हेलो सर, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल यस केम क्लासेस पर। आज आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा, और हो सकता है आपको परीक्षा में एक क्वेश्चन यहाँ से मिल जाए। तो आइए अच्छे से देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक कीजिए। एक बार फिर सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यस केम क्लासेस पर। आइए शुरू करते हैं सेशन का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, प्रयोजन शब्द का समानार्थी नहीं है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्रयोजन शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है, नहीं बताना है। ये क्वेश्चन पीआरटी 2019 यूपी टेट पीआरटी 2019 में आया हुआ है। चलिए आइए देखते हैं। प्रयोजन का अर्थ होता है जैसे किसी उद्देश्य या किसी कार्य को करने के लिए एक उद्देश्य होता है या लक्ष्य होता है, उसी को या बनाना होता है, उसी को प्रयोजन कहते हैं। तो देखिए, प्रयोजन शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है, यहाँ बताना है। तो क्या ऑप्शन नंबर 1 लक्ष्य, ऑप्शन नंबर 2 नियोजन, ऑप्शन नंबर 3 हेतु, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से क्या नहीं है? प्रयोजन शब्द का अर्थ समानार्थी नहीं है बताना है, इनमें से उसका अर्थ क्या नहीं होगा। तो देखिए, प्रयोजन का अर्थ लक्ष्य होगा, पहला सही है। प्रयोजन शब्द का अर्थ हेतु, जैसे किसी काम के हेतु जाने के लिए हो तो वो भी होता है, हेतु भी सही है। प्रयोजन शब्द का अर्थ उद्देश्य भी होगा। इसका 3 हमारे सही हो गए। पूछा क्या गया था? नहीं है, एक गलत होगा इसमें से। कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर 2 इसमें गलत है, तो वही इसका उत्तर हो जाएगा। प्रयोजन शब्द का अर्थ नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन नंबर 2 नियोजन, नियोजन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द, आपको वर्तनी की दृष्टि से आपको शुद्ध बताना है। वर्तनी की दृष्टि से इसमें बताना है। ये भी शायद यूपी टेट 2019 पीआरटी लेवल 1 में आया था। ध्यान से देखिएगा इसे क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, ये बताना है आपको। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है चांद, ऑप्शन नंबर 2 में लिखा है अंक, ऑप्शन नंबर 3 में लिखा है अंगना, ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है आँख। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो देखिए, इसमें कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अंगना। अंगना करेक्ट हो जाएगा। अंगना, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 अंगना। अंगना का अर्थ होता है स्त्री। शुद्ध अंगना इसी तरह लिखा जाता है, और इसका अर्थ होता है स्त्री। एक होता है आंगन। आंगन मीन्स आंगन होता है, इस टाइप का लिखा जाता है आंगन। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे शब्द बहुत कंफ्यूजन करते हैं परीक्षा में। आंगन, आंगन, अंगना, अंगना मीन्स होता है स्त्री, ये सही है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास बताना है। अव्ययी भाव समास मैंने पहले ही बता चुका है कि समास पहचानने के ट्रिक क्या है। तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास पहचानने के ट्रिक है, अगर शब्द से पहले उपसर्ग लगा हो, उपसर्ग लगा हो, या तो फिर कोई अव्यय लगा हो। अव्यय, शब्द से पहले उपसर्ग लगा हो या फिर अव्यय लगा हो,
तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। अव्यय का मतलब होता है जिसका व्यय न हो, जिसका व्यय न हो, व्यय न हो मीन्स जो घटे बढ़े न, जो खर्च न हो, जिसका रूप परिवर्तन न हो, उसे अव्यय कहते हैं। तो चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर 1 जलमग्न, ऑप्शन नंबर 2 पंकज, ऑप्शन नंबर 3 रातों रात, ऑप्शन नंबर 4 चौराहा। तो चलिए आइए देखते हैं इसमें से क्या सही होगा। इसमें देखिए जलमग्न, जल में मग्न, ये तत्पुरुष होगा। क्या होगा? तत्पुरुष, तत्पुरुष होगा। पंकज, पंकज में एक विशेष है, इसमें बहुब्रीहि हो जाएगा। रातों रात, यहाँ पर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। चौराहा, चौराहा में हो जाएगा द्विगु संख्यावाची। अगर पहला पद संख्यावाची है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? संख्यावाची है, वहाँ द्विगु हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट? इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये करेक्ट होगा। ये तत्पुरुष होगा। तो इसमें पूछा है अव्ययी भाव समास पूछा है, तो क्या करेक्ट हो जाएगा? रातों रात, दिनों दिन, इस तरह के शब्द आते हैं तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होगा। आजन्म, आजन्म में भी अव्ययी भाव समास होगा। तो इस तरह से अगर शब्द आए तो उनको पहचान लीजिए। अगर उपसर्ग लगा हो या अव्यय लगा हो या रिपीट हो, यहाँ रातों रात रिपीट हो रहा है शब्द, रिपीट अगर हो रहा है, रातों रात, दिनों दिन, ये सब अगर आते हैं तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा द्विगु समास है? यहाँ द्विगु समास आपको बताना है। द्विगु मीन्स यहाँ पर आप पहला पद क्या होगा? संख्यावाची होगा। पहला पद संख्यावाची है। अगर संख्यावाची है, कोई संख्या का संबोधन कर रहा है, बोध हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा? द्विगु समास होगा। देखिए क्या ऑप्शन नंबर 1 में है नवग्रह, ऑप्शन नंबर 2 में नीलकमल, ऑप्शन नंबर 3 में सद्भावना, ऑप्शन नंबर 4 में दसमुख। कौन सा हो जाएगा? देखिए किसमें संख्यावाची है? नवग्रह, नवग्रह में कितने ग्रह हैं? 9। तो देखिए संख्या बता रहा है ना, 9 ग्रह। कितने ग्रह हैं? 9। नील कमल, कमल कैसा है? नीला है, नीला कमल। इसमें क्या हो जाएगा? विशेषण और विशेष की बात होगी तो ये हो जाएगा कर्मधारय। क्या हो जाएगा? कर्मधारय, ये हो जाएगा कर्मधारय। सद्भावना, सद्भावना, सद है जिसकी भावना, सद्भावना, यहाँ पर भी विशेषण और विशेष की बात होगी, यहाँ पर ये हो जाएगा कर्मधारय, कर्मधारय हो जाएगा, कर्मधारय समास। दसमुख, 10 हैं जिसके मुख, अर्थात रावण, यहाँ पर बहुब्रीहि हो जाएगा, बहुब्रीहि। 10 हैं मुख अर्थात रावण, बहुब्रीहि हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। द्विगु समास नवग्रह हो जाएगा। ऑप्शन संख्यावाची है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 नहीं 5 होगा। आप बीती शब्द में समास बताना है। पीआरटी 2029 कहाँ से लिख गया? 19 होगा। ये पीआरटी 2019 में आया हुआ है, पीआरटी 2019। आप बीती, आप बीती शब्द में कौन सा समास होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 है द्वंद्व होगा, ऑप्शन नंबर 2 है बहुब्रीहि होगा, ऑप्शन नंबर 3 है कर्मधारय होगा, ऑप्शन नंबर 4 है तत्पुरुष होगा। तो देखिए इसमें क्या होगा? आप बीती, आप पर बीती, इसका जब समास विग्रह करेंगे आएगा आप पर बीती, तो अधिकरण तत्पुरुष समास होगा यहाँ पर, अधिकरण तत्पुरुष। अब अधिकरण तत्पुरुष नहीं पूछा गया, केवल पूछा है कौन सा समास होगा, तो यहाँ तत्पुरुष आपका होगा, तत्पुरुष। अगर विभक्ति भी पूछता तो यहाँ पर अधिकरण होगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाए करेक्ट? ऑप्शन नंबर 4 तत्पुरुष समास।
तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वागीश। वागीश में संधि क्या होगी? देखिए वागीश का संधि क्या हो जाएगा, वाक प्लस ईश, और वाक प्लस ईश क का हो जाएगा ग, और यहाँ से मिलकर बनेगा वागीश, क का ग में परिवर्तित रूप हो जाएगा वागीश। तो यहाँ से देखिए इसमें क्या है, ये व्यंजन है। अब व्यंजन किससे मिल रहा है? स्वर से। यहाँ कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि। तो देखिए क्या क्या है इसमें। ऑप्शन नंबर 1 है दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर 2 है स्वर संधि, ऑप्शन नंबर 3 है व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर 4 है ईयड़ संधि। तो देखिए क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर 3 व्यंजन संधि हो जाएगा। वागीश में कौन सी संधि है? तो वागीश में व्यंजन संधि है। संधि विच्छेद क्या होगा? वाक प्लस ईश। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ऋग्वेद। ऋग्वेद में संधि है। देखिए ऋग्वेद कैसे लिखा जाएगा, इसकी संधि विच्छेद जब करेंगे तो ऋग यहाँ क हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा वेद। क कहाँ बदल जाएगा? ग में। तो ये बनेगा क्या? ऋग, ऋग, ऋग्वेद, एक ऋग्वेद में हो जाएगा, बदल जाएगा। तो क किस में बदला? ग। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि। अभी हमने जस्ट बताया। तो ऑप्शन नंबर 1 व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर 2 स्वर संधि, ऑप्शन नंबर 3 गुण संधि, ऑप्शन नंबर 4 ईयण संधि। तो क्या करेक्ट हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 व्यंजन संधि। ऋग्वेद में भी व्यंजन संधि होगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, रिज। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, हर बार कहीं ना कहीं आ जाता है। रिज, रिज शब्द का विलोम कौन सा है? रिज शब्द का विलोम बताना है। रिज मीन्स क्या होता है? रिज मीन्स होता है सीधा। रिज मीन्स होता है सीधा। देखिए कि ऑप्शन नंबर 1 में है सीधा, ऑप्शन नंबर 2 में एक समान, ऑप्शन नंबर 3 में वक्र, ऑप्शन नंबर 4 में है एक समान। रिज मीन्स होता है सीधा और वक्र मीन्स होता है ऐसे कर्व। तो देखिए इसका क्या विलोम हो जाएगा? क्या सीधा होगा? नहीं। क्या ऑप्शन नंबर 2 समान? नहीं। ऑप्शन नंबर 4 एक समान। ये सब एक ही शब्द हैं, सीधा, एक समान, समान। तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा 3 वक्र। रिज सीधा का क्या होगा? अगर कोई सीधा है तो उसका टेढ़ा होता है, तो यहाँ पर रिज है तो उसका क्या हो जाएगा? वक्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया अटारी शब्द का, अटारी शब्द का तत्सम बताना है। तत्सम कौन है? तत्सम जो शब्द संस्कृत से सीधे सीधे लिए गए हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। तत्सम देखिए, तत्सम ऐसे बना है, जो एक समान जो संस्कृत से सीधे सीधे उठा लिए गए हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। तत्सम को देखिए इसमें क्या क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है अटल। अटारी का अटारी शब्द है, क्या उसका ऑप्शन नंबर 1 अटल होगा, ऑप्शन नंबर 2 अट्टालिका होगा, और ऑप्शन नंबर 3 अट्टाक होगा, ऑप्शन नंबर 4 स्कंद होगा। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका 2 करेक्ट हो जाएगा। अटारी शब्द का तत्सम अट्टालिका होगा। तो ये भी क्वेश्चन बहुत कई बार आया है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर सकते हैं, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आता रहता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, गोबर शब्द का तत्सम। गोबर शब्द का तत्सम कौन सा है? तो देखिए क्या ऑप्शन नंबर 1 गोमय होगा, ऑप्शन नंबर 2 गोधूम होगा, ऑप्शन नंबर 3 कपाट होगा, ऑप्शन नंबर 4 चूर्ण होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहला है ऑप्शन नंबर गोबर। गोबर शब्द का क्या तत्सम? गोमय, ये करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए गोधूम। गोधूम गेहूँ शब्द का है, गेहूँ का तत्सम होता है गोधूम। कपाट होता है किवाड़ का, किवाड़ का होता है। और चूर्ण शब्द किसका है? चूर्ण का। या चूर्ण लिया लिखा है, चूर्ण लिखा रहेगा, उसका तत्सम क्या होगा? चूर्ण होगा। यहाँ चूर्ण लिखा रहेगा, चूर्ण। चूर्ण शब्द का क्या हो जाएगा? चूर्ण। चूर्ण शब्द का क्या हो जाएगा? तत्सम चूर्ण हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। गोबर शब्द का तत्सम क्या है?
गोबर शब्द का सम है गोमय। नेक्स्ट, तुलसीदास के रचनाकार कौन है? ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तुलसीदास, तुलसीदास, तुलसीदास शब्द, ये जो तुलसीदास के रचनाकार, तुलसीदास कवि भी हैं, तो ये तुलसीदास के रचनाकार एक कृति है। ये क्या है? एक कृति है, और यह कृति किसकी है ये आपको बताना है। इसको हमने होमवर्क में रख दिया है। तो तुलसीदास शब्द ऑप्शन में भी देखिए क्या दिया गया है। जयशंकर प्रसाद होंगे, तुलसीदास होंगे, कि महादेव वर्मा होंगे, कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला होंगे। 4 ही ऑप्शन है, इनमें से चारों में से बताना है आपको कि तुलसीदास के रचनाकार कौन है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमने इसको होमवर्क के लिए छोड़ दिया गया है, फिर इसका आंसर कल हम देंगे। अब अगर आप चैनल पर नए हैं, आपको सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, हमें भी अच्छा लगेगा। तो आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही।